तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ्स, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 को, जो है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। तो पहले हम इसके बेसिक को देखते हैं, कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, फिर जो है हम इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर और उसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, जो बार बार आते हैं, ठीक है। तो चलो कुछ बेसिक्स देखते हैं इसके पहले। तो पहले आता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। तो सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें हमको ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू। और जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको क्या होता है, कोऑर्डिनेट से ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होता है। तो सपोज दैट इसकी कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये 1/2 मॉड लगा दिया हमने, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, फिर ठीक है। अब क्या होगा, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट को लेकर के। अब इसमें एक पॉइंट होता है कि अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, तो सपोज दैट अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन में है, तो उसका मतलब ये होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको लिखते हैं हम, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये देखो, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम एक और फॉर्मूला देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं हम इन कोऑर्डिनेट को यूज करके, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। तो हमारे पास दिया है एक क्वाड्रिलेटरल, इसका फॉर्मूला, इसका एरिया हम जो है दो टाइप से निकाल सकते हैं। पहले यहाँ से हम एक डायगोनल ड्रॉ किया, तो यहाँ से हमने एक एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया। तो पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फाइंड करेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका पूरे का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो, आधा आधा ट्रायंगल तो पूरा हो जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल। या फिर हमारे पास सीधे एक फॉर्मूला होता है जिससे हम क्वाड्रिलेटरल का वो निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो हम उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन हमारे पास आसान हो जाएगी। तो देखो हमारे पास 4 तक कोऑर्डिनेट है इसमें, ठीक है, x4 तक। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एरिया हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो ये हो जाएगा, सेम हो जाएगा ये, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, ठीक है। क्योंकि इसमें चार चार कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, चार पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हम 4 पॉइंट तक गिनेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ब्रैकेट लगाया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 था अभी तक, तो अब क्या हो जाएगा, तो x की टर्म हमने लिख दी है, अब जो है हम y की टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y4 x1 y2 प्लस, अच्छा सॉरी x1 y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4, ठीक है। फिर प्लस y4 x1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और मॉड लग जाएगा। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला। तो हम जो है जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 8.7.3। तो पहले देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको समझ आप इस प्रकार से सकते हैं। पहले यहाँ पे x1 लिखा है, तो x1 के साथ y2, फिर x2 के साथ y3, क्योंकि पहले x का एक है तो y का दूसरा है, ठीक है। देखो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 फिर y1, फिर मैंने इसमें पहले x की टर्म पहले आई थी, अब इसमें y देखो, y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ठीक है, सेम है, ऐसे ऐसे दोनों सेम है, बस दोनों आगे पीछे का फर्क है। तो इसको आप याद रख लेना। और ये जब 3 पॉइंट आर कोलिनियर होते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 0 होता है। तो चलो आप शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3। इसमें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, हम देखते हैं पहले बुक कौन सा क्वेश्चन है। तो ये रहे हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दीज एंड दीज। दो पार्ट है पहले क्वेश्चन के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, और इसके वर्टिसेस हमारे पास दिए हैं कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है।
तो चलो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 2,3, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -1,0 और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2,-4। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस है। हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक ट्रायंगल फॉर्म किया हमने, तो यहाँ पे हो गया ए बी सी। तो ए के वर्टिसेस क्या है हमारे पास 2,3, बी के हमारे पास -1,0 प्लस सी के हमारे पास सी के हमारे पास क्या है 2,-4। तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 प्लस एक्स और प्लस x3 y3 कॉमा, ठीक है, बीच में कॉमा। तो अब हमको बताएं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। मैंने भी आपको बता चुका हूँ मैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास 1/2। जितनी बार लिखोगे आप फॉर्मूला उतनी बार आपको याद होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस में आपको फॉर्मूला लिखते रहना है, क्योंकि आपको याद जल्दी हो जाएगा इससे। तो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, फिर माइनस ये ब्रैकेट में, फिर माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने में आसानी होगी, फिर लास्ट में हम माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा y की टर्म आएगी y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। क्या हमारे पास इसको 1/2 मॉड x1 क्या हमारे पास 2 इंटू y2 क्या हमारे पास 0, फिर प्लस x2 क्या है हमारे पास x2 क्या है हमारे पास -1, ठीक है, -1 इंटू y3 क्या है हमारे पास -4, ठीक है। फिर प्लस x3 y1 x3 इंटू y1। तो x3 हमारे पास क्या है 2 और y1 क्या है हमारे पास 3, ठीक है। फिर माइनस ये हो गया, ब्रैकेट में हो गया, फिर माइनस y1 x2 y1 क्या है हमारे पास 3, x2 क्या है हमारे पास -1 प्लस y2 x3 y2 क्या है हमारे पास 0 और x3 क्या है हमारे पास 2। तो y2 x3 0 इंटू x3 क्या है हमारे पास y2 y2 ये 0 है, x3 हमारे पास 2 है, तो ये हो गया 2 प्लस क्या बचा लास्ट में हमारे पास y3 y3 क्या है हमारे पास -4 और x1 क्या है हमारे पास 2, ठीक है। और पूरे का मोड लग जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसा आएगा, कैसा होता है ये सॉल्व। तो इसको 1/2 कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस का प्लस, तो 4 -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा +4, प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, तो ब्रैकेट में, फिर माइनस का क्या होगा -3 -1 ये हो जाएगा -3, ठीक है, प्लस 0 हो जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा -4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा -8, ठीक है। मोड लग गया, इसको 1/2 4 + 6 क्या होगा हमारे पास 10 हो गया, फिर माइनस ये अंदर क्या हो गया हमारे पास माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा -8 और -3 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है। अब जो है 12 के हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा 1/2, तो 10 + 11, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 21/2, और ये क्या हो जाता है हमारे पास स्क्वायर यूनिट। इसकी यूनिट क्या हो जाती है हमारे पास स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यूनिट का स्क्वायर कर देते हैं हम सीधे यूनिट स्क्वायर, तो या फिर हम स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया 21/2। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं अब हम, ठीक है। तो दूसरा पार्ट ये है, हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया है -5 -1 3 -5 और 5,2। तो चलो हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास -1 -5 -1, ठीक है, 3 -5, ठीक है, और हो जाएगा हमारे पास 5,2, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल के वर्टिसेस, ट्रायंगल के वर्टिसेस हमारे पास ये ABC, ठीक है। तो ये पहले के ए के वर्टिसेस क्या है हमारे पास 5,1 कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। फिर बी के हमारे पास 3, -5, फिर सी के हमारे पास 5,2। तो इसको लिख लेंगे ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये तो मैंने आपको खाली समझाने के लिए लिखा है, इजी आसानी होगी आपको। एग्जाम में आप ऐसा मत कर लेना, ठीक है। तो खाली आपको समझाने के लिए लिखा है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास? 1/2 x1 y2 प्लस x2 y1, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस का y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जितनी बार आप फॉर्मूले को लिखोगे उतनी बार आपको ये याद होगा। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास क्या होगा? 1/2, तो x1 क्या है हमारे पास? माइनस का 5, माइनस का 5, y2 क्या है हमारे पास? y2 क्या है? माइनस का 5, फिर माइनस का 5 प्लस x2 क्या है हमारे पास? 3, y3 क्या है हमारे पास? y3 क्या है हमारे पास? 2 प्लस x3 क्या है हमारे पास? 5 और y1 क्या है हमारे पास? माइनस का 1। ठीक है, फिर माइनस y1 क्या है हमारे पास? y1 क्या दिया है हमारे पास? माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है, y1 इंटू x2 क्या है हमारे पास? 3, तो 3 इंटू 3 प्लस y2 क्या है हमारे पास? माइनस का 5 इंटू x3 क्या है हमारे पास? 5 इंटू 5 प्लस y3 इंटू x1 क्या है हमारे पास? 2 इंटू x1 क्या है हमारे पास? माइनस का 5, तो इसका पूरी का मॉड। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देख रहे हैं कैलकुलेशन, इसको 1/2 मॉड 5 इंटू 5 और माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएगा 25। ठीक है, फिर प्लस प्लस 3 इंटू 2 इसको 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 3 प्लस माइनस का 25 और प्लस माइनस का 10। ठीक है, ये ऐसा हो गया, इसको 1/2। तो वीडियो बड़ी हो रही है, मैं कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आपको आ जाएगी। प्लस 25 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 31 में से माइनस 5 किया तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, फिर माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 माइनस का 25 माइनस का 10, तो ये क्या हो जाएगा? इसको 1/26 माइनस माइनस का माइनस 35 माइनस 35 प्लस 3 ये हो जाएगा 38 माइनस का। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा हमारे पास? इम्प्लाइज दैट इसको 1/2 26 प्लस का 38। ठीक है, क्योंकि 12 के वो पॉजिटिव में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा शायद, हाँ 64/2, तो ये क्या हो जाएगा? 31 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, 32 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट, पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास सॉल्व। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो करना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई के विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट जो है कोलिनियर है और इसके लिए हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम। ठीक है, तो चलो, तो हमारे पास ए बी सी हैं और इनके कोऑर्डिनेट क्या है? ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमको बताया गया है कि ये पॉइंट कोलिनियर है। तो ये हमारे ये तो अभी बताया था मैंने आपको कि जब पॉइंट जो है कोलिनियर होते हैं तो क्या एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल शून्य हो जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं पहले ए बी सी आर कोलिनियर इसलिए एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम इसको। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। ठीक है, माइनस में गया, फिर y1 x2 प्लस y2 x1 प्लस y3 y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो हमारे पास दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारे पास 0 है, तो यहाँ इस में आ जाएगा हमारे पास 0 इक्वल्स टू 1/2। अब जो है यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो x1 y2, x1 क्या है हमारे पास? x1 y1 x2 y2 प्लस और x3 y3। ठीक है, तो हमारे पास ये है पॉइंट कोऑर्डिनेट्स और के की वैल्यू फाइंड करनी है इस प्रकार से हमें। तो x1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7 है। ठीक है, तो 7 y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, 7 इंटू 1 x1 y2, फिर x2 y1, तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 और x2 y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? k।
इंटू के प्लस x3 y1, x3 क्या है हमारे पास 3, x3 y1 क्या है हमारे पास माइनस का 2, ठीक है ये हो गया, यहाँ पे लग गया ब्रैकेट। फिर माइनस y1 x2, y1 क्या है हमारे पास माइनस का 2, y1 x2 क्या है हमारे पास y1 x2, x2 क्या है हमारे पास 5, ठीक है प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास y2 x3, y2 क्या है हमारे पास y2 1 है, और x3 क्या है हमारे पास x3 क्या है हमारे पास 3, ठीक है प्लस y3 x1, y3 क्या है हमारे पास k, और x1 क्या है हमारे पास 7, ठीक है हो गया। तो यहाँ पे लग जाएगा मोड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जहाँ से हमारे पास k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है तो क्या इसको टू 1/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे 7 इंटू 7 7 प्लस फिर से अब 5k माइनस माइनस का प्लस, तो 3 इंटू 6 माइनस का 6, 3 इंटू 2 3 6 माइनस का 6, ठीक है माइनस ब्रैकेट लगाया माइनस 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 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, प्लस 7k हो जाएगा, ठीक है मोड लग गया क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया नेगेटिव में नहीं आ सकते हैं, ठीक है फिर 1/2 7 7 में से 6 गया, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5k हो जाएगा, ठीक है और माइनस का 10 माइनस का 10 में से 3 गया माइनस का 7 प्लस 7k, ठीक है मोड। अब क्या हो जाएगा इसको टू 1/2, तो ब्रैकेट खुल जाएगा 1 प्लस 5k माइनस का अंदर प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो प्लस में आ जाएगा साइन, फिर माइनस का 7k, ठीक है तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ शून्य है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 1 अच्छा 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारे पास, 5 माइनस का 7k प्लस का 5k क्या हो जाएगा माइनस का 2k हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे शून्य है इधर की साइड। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ चले जाएगा तो 2 हट जाएगा क्योंकि 2 इंटू शून्य क्या हो जाएगा हमारे पास शून्य, इसको तो 0, ठीक है क्योंकि अगर ये क्या हो जाएगा अब हमारे पास 8 माइनस 2k यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2k इसको टू 8, तो यहाँ से कट गया वैल्यू, तो k इसको टू आ जाएगा हमारे पास 4, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। इस प्रकार से हम इन एरिया k की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम इसमें दूसरा पार्ट। सेम थिंग इसमें भी करनी है, k की वैल्यू निकालनी है, और 3 पॉइंट्स आर ए बी सी आर कोलिनियर, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है सेम लाइन में लाई करते हैं। सपोज दैट ऐसे देखो एक लाइन है तो ये पॉइंट सेम लाइन में लाई करते हैं, ए बी सी आर लाइन सेम लाइन। तो मैंने आपको बताया इफ ए बी सी आर कोलिनियर, सॉल्यूशन करते हैं इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू शून्य, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल शून्य होता है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है अभी भी बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जितनी बार आप फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो फॉर्मूले लिखिए, ठीक है जिससे आपके जहन में वो अच्छे से फिट हो जाएंगे, ठीक है तो चलो क्या हो जाएगा हमारे पास x1 y2 प्लस x2 y3, ठीक है प्लस x3 y1। बुक में इसका क्वेश्चन फॉर्मूला अलग है, पर मैंने आपको किसी शॉर्टकट ट्रिक से एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। ये भी बुक का फॉर्मूला है, पर जो है बुक में सॉल्व करके उसको अलग दिखाया गया है और इसको अलग दिखाया है, ठीक है तो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है तो चलो y3 फिर क्या हो जाएगा माइनस का y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, और ब्रैकेट लग गया और मॉड लग गया क्योंकि एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव में होता है। अब जो है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 0 क्योंकि पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है तो 1/2 x1 क्या है 8, x1 y2 क्या है हमारे पास माइनस का 4 8 इंटू माइनस का 4 प्लस y2 x2 y3 क्या है हमारे पास k, और y3 क्या है हमारे पास माइनस का 5k इंटू माइनस का 5, ठीक है प्लस x3 y1 क्या है हमारे पास 2 इंटू y1 क्या है हमारे पास 1, फिर माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया हमने, ठीक है फिर y1 x2 y1 क्या है हमारे पास 1, x2 क्या है हमारे पास इंटू k, ठीक है यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर प्लस y2 x3 क्या है हमारे पास
y2 माइनस का 4, y2 x3 क्या है हमारे पास 2, फिर प्लस y3 x1, y3 क्या है हमारे पास माइनस का 5 और x1 क्या है हमारे पास y3 x1 क्या है 8। तो मॉड अब इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 0 इक्वल्स टू 1/2, 8 4 जा 32, तो माइनस का 32, ठीक है, और प्लस माइनस का 5k, फिर प्लस 2 ब्रैकेट लगाया, फिर माइनस का k इंटू 1 तो ये हो जाएगा k, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 ये हो जाएगा माइनस का 8, प्लस 8 5 जा 40, 8 5 40, तो माइनस का 40। अब इसको जो है ठीक तरीके से ओपन करते हैं, इसको टू 1/2 माइनस का 32 माइनस का 5k प्लस का 2 माइनस का k माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 40, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 32 इसको ये हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस का 5k माइनस माइनस के अंदर चला माइनस 40 माइनस का 48, तो k माइनस का 48, तो ब्रैकेट ऐसे सेम माइनस का साइन ऐसे तो मोड़ था, तो 1/2 30 माइनस 5k, तो अब ओपन करेंगे ब्रैकेट को, माइनस माइनस का माइनस के हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 48 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो माइनस का 5k ये हो जाएगा, माइनस का 5k माइनस का इसको टू क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 6k, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस होता है, ठीक है, तो 30 प्लस 48 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 78 4 प्लस हाँ 78 माइनस का 6k, ठीक है, इसको टू 0, तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो यहाँ सब जगह 0, ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो जो शून्य हो जाएगा, तो शून्य इसको टू 78 माइनस का 6k, तो 78 यहाँ चलेगा या फिर 6k यहाँ चले जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, इसको टू 78, तो हमारे पास k इसको टू 78/6 आ गया, ठीक है। अब k की वैल्यू क्या कट जाएगा, अभी किससे कटेगा हमारे पास, तो ये जाएगा 6 3 जा 6 13 13 6 जा 78, तो ये जाएगा 13, k की वैल्यू आ गया हमारे पास 13, ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये देखो ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये तो हो गया। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या हमारे पास क्या है ये ढंग से दिखा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो ये जो है हमारे पास गिवन ट्रायंगल दिया है, एक इसके वर्टिसेस दिए हैं और जो इनके वर्टिसेस से मिड पॉइंट बनते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, ठीक है, पिछली वीडियो में, और इनके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका हम एरिया फाइंड करना है और उसका और इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का हमको रेशियो भी बताना है, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, ठीक है, ट्रायंगल की, तो ए पॉइंट है, इसके वर्टिसेस 0,-5, बी के 2,1, सी के 0,5, ठीक है। तो अब ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा हमारे पास सी, बी सी का मिड पॉइंट ये होगा और ए सी का मिड पॉइंट ये होगा और इनको ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बनेगा। तो अब जो ये इसके मिड पॉइंट है इसका जो एरिया होगा मिड पॉइंट से मिलकर जो ट्रायंगल बना है इसका जो एरिया होगा उसका जो हमारे इसके एरिया के साथ रेशियो निकालना है, ठीक है, और इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो ये पॉइंट हो जाएगा सपोज सी डी ई एफ। तो पहले हम इसके जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ए बी है, ए बी का मिड पॉइंट ये है, तो किसी लाइन के मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है, तो उसको अप्लाई करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो देखो बता रखा है मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है, ये होता है हमारे पास x1 प्लस x2/2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए, y1 प्लस y2/2, ये होता है हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ ऊपर पे पहले ए बी के बीच में अप्लाई करते हैं हम इसको, ठीक है, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा हमारे पास x1 प्लस x2, तो ये 0 है, ठीक है, x1 प्लस x2, x1 क्या है हमारे पास 0, x2 क्या है हमारे पास 2, 0 प्लस 2/2, y1 प्लस y2 क्या y1 क्या है हमारे पास -1 प्लस 1/2, ठीक है, ये हो गया। तो ये आ गया हमारे पास क्या 2/2 कॉमा 0/2, ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास 1,0, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास डी के पॉइंट आ गया हमारे पास 1,0, ठीक है।
अब हमारे पास क्या निकालना है, बी सी के पॉइंट निकालने, ठीक है, बी सी के मिड पॉइंट निकालना, ठीक है। तो बी सी क्या हमारे पास ये है, इसमें x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 की वैल्यू पुट करते हैं। x1 क्या है 2, x1 क्या है 2, x2 क्या है 0/2, ठीक है। y1 प्लस y2, y1 क्या है 1, y2 क्या है 3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/2 प्लस 4/2, सॉरी प्लस नहीं, सॉरी, ठीक है, कॉमा है क्योंकि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हमारे पास, तो कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ये कट के 1 आ गया, 1 कॉमा ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, तो 1,2, तो एफ के कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,1,2, ठीक है, 1,2। तो अब हम ई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ई क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ए सी का मिड पॉइंट क्या निकाले, तो इसके लिए भी सेम x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो x1 क्या है हमारे पास 0, x2 क्या है 0, y1 क्या है 3, y2 क्या है -1। तो चलो पुट करते हैं x1 x1 0 प्लस 0/2 कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए 3 प्लस -1, क्योंकि -1 है, ठीक है। तो ये क्या है 0 प्लस 0,1, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0,1। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं सबके, ठीक है। अब हमको पहले इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करना है, एक सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, एक क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, फिर दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो गया, ये 3 पॉइंट्स 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो इसको टू x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 1/2 x1 y1, x1 क्या है 1, x1 y2 y2 क्या है हमारे पास 2, प्लस y2 क्या है हमारे पास 1, y3 क्या है हमारे पास y3 1, ठीक है, प्लस x3 क्या है हमारे पास 0, और x3 0 बोलने की आदत पड़ गई है, 0 बोलना था, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हिंदी मातृभाषा है हमारी। x3 y1, x3 क्या है 0 0, सॉरी, और y1 क्या है हमारे पास 0, ठीक है, प्लस ब्रैकेट आ गया y2 x y1 x2, y1 क्या है हमारे पास 0, y1 0, x2 क्या है हमारे पास x2 हमारे पास 1 0 इंटू 1, प्लस y2 x3 क्या है हमारे पास 2, x3 क्या है हमारे पास y2 x3 हमारे पास 0 है, ठीक है, प्लस y3 x1 क्या है हमारे पास y3 हमारे पास 1, y3 x1 क्या है हमारे पास y3 x1 हमारे पास 1 है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 1/2 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस ब्रैकेट 0 प्लस 1, ठीक है। तो इसको 1/2 मोड है, 3 हो जाएगा, प्लस 1 इसको 1/2 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2, ये आ गया हमारे पास 2, इसका एरिया आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर यूनिट IT, ठीक है, स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। एक गलती हो गई शायद, सॉरी, हाँ यहाँ पे माइनस होना था, माइनस 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 और माइनस, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, तो 3 इंटू, हाँ ठीक है 2, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये तो आ गया एक पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। एरिया ऑफ छोटे इस मिड पॉइंट से बना ट्रायंगल जो है, इसके एरिया आ गया हमारे पास स्क्वायर यूनिट। अब जो है बड़े ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे और उन दोनों का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो बड़ा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ये है, इसके पॉइंट्स ये हैं, और चलो फॉर्मूला लिखते हैं और पुट करते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC के कोऑर्डिनेट मैंने ट्रायंगल अलग से फॉर्म किया है, एक बनाया है, ठीक है, अलग जगह पे। तो इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। x1 y2 x1 क्या है हमारे पास 1/2 मोड, x1 क्या है हमारे पास 0, y2 क्या है हमारे पास 1, प्लस x2 क्या है हमारे पास 2, y3 क्या है हमारे पास इंटू 3, प्लस y3 और इंटू x1, y3 क्या है हमारे पास, सॉरी x3 y1 क्या है हमारे पास 0, y1 क्या है हमारे पास -1, तो ब्रैकेट लग गया,
फिर सॉरी यहाँ पे माइनस होना था, ठीक हो, फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर y1 x2, y1 क्या है हमारे पास माइनस का 1, x2 क्या है हमारे पास 2, प्लस y2 x3, y2 क्या है हमारे पास y2, y2 क्या है हमारे पास 1, y2 x3, x3 क्या है हमारे पास इंटू 0, प्लस y3 x1, y3 क्या है हमारे पास y3 हमारे पास 3, y3 x1 क्या है हमारे पास x1, x1 x1 क्या है हमारे पास 0, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको टू 1/2, 0 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 2 6, 0 प्लस 0, ठीक है, ब्रैकेट लग गया। फिर माइनस का -1 -2, -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 0 प्लस 0, सॉरी ये ब्रैकेट है, ठीक है। और अब मॉड लगेगा इसको, क्योंकि मॉड क्यों लगाते हैं हम, एरिया पॉजिटिव में आता है, ठीक है। मॉड जो है हर वैल्यू को पॉजिटिव में कर देता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो 6, तो -2 है अंदर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, तो इंटू कट गया 4, 4 यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट, तो ये आ गया एरिया 4 स्क्वायर यूनिट। अब हमको क्या है दोनों ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है, तो चलो देखते हैं। तो एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल क्या था DEF बाय एरिया ऑफ, एरिया यानी रेशियो यानी कि डिवाइड यानी कि रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमारे पास ट्रायंगल DEF का रेशियो क्या आया था 4, सॉरी 1 आया था, हाँ 1 आया था, और इसका क्या है हमारे पास 4, तो ये क्या हो गया रेशियो हमारा 1/4 हो गया, तो रेशियो क्या हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। तो हो गया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर, ये है इसके वर्टिसेस ये हैं। मैंने अभी आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला बताया है, तो उसी को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन दूसरे तरीके से करेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, दूसरे तरीके से क्या होगा बीच में डायगोनल ड्रॉ कर देंगे और वो दो ट्रायंगल्स में बढ़ जाएगा, और दो ट्रायंगल का एरिया एक एक करके फाइंड करेंगे और उनको प्लस कर देंगे, उनका सम कर देंगे, तो उसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। पर हम जो है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो उससे जो है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन के कुछ लिख दिया मैंने जो गिवन था। तो ये कोऑर्डिनेट इसके पॉइंट है और इनके कोऑर्डिनेट ये हैं। तो ये ट्रायंगल हमने क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर दिया मैंने, ठीक है, ABCD। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। तो उसमें ट्रायंगल में 3 तक थे, इसमें 4 तक हो जाएंगे, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, फिर माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1, ठीक है। तो चलो आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं धीरे धीरे। ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक है। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं, इसको 1/2, तो x1 क्या है -4, x1 y2 क्या है मेरे पास माइनस का 5, प्लस x2 क्या है माइनस का 3, x2 y3 क्या है मेरे पास y3 है मेरे पास ये है माइनस का 2, प्लस x3 क्या है ये x3 ये y4 ये है मेरे पास y4 3 है, फिर x4 क्या है मेरे पास 2, और y1 क्या है मेरे पास माइनस का 2, तो इतना आ गया। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, ये वाला y1 क्या है मेरे पास माइनस का 2, y1 x2 क्या है हमारे पास माइनस का 3, प्लस y3 x y2 y1 x2 फिर y2 क्या है माइनस का 5, y2 x3 क्या है मेरे पास y2 माइनस का 3m, और x3 क्या है मेरे पास 3, प्लस y3 क्या है 3, फिर x4 क्या है मेरे पास, तो y3 है मेरे पास माइनस का 2, सॉरी, ठीक है, माइनस का 2, y3 माइनस का 2, और y3 x4 क्या है 2, फिर प्लस y4 क्या है हमारे पास y4 3, और x1 क्या है मेरे पास माइनस का 4, तो मोड लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। इज इक्वल्स टू 1/2 -5 -4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 20, 5 चौको 20 माइनस का 20 प्लस 3 6
6 3 दिया 9 प्लस 4 माइनस का 4 तो ब्रैकेट लग गया। फिर माइनस का 3 3 3 3 6 प्लस का 6 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 4 और प्लस माइनस का 12 माइनस का 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व पूरा ढंग से। 1/2 मोड माइनस का 20 प्लस 6 प्लस 9 माइनस का 4 ब्रैकेट माइनस का 6 माइनस का 15 माइनस का 4 माइनस का 12। तो अब चलो सॉल्व करते हैं इसको पूरे ढंग से। तो माइनस माइनस का पहले पहले प्लस करेंगे हम, ठीक है। 6 प्लस 9 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 20। 6 प्लस 9 की हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस का 4 माइनस का 6 तो यहाँ पे, तो अब इनको मैं प्लस करूँ, पहले माइनस को जोड़ूंगा, ठीक है। -15 -4 क्या हो जाएगा मेरे पास 19। 19 प्लस 19 माइनस का 19 माइनस का 12 क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 31 माइनस का 31। ठीक है, मोड लग गया। अब जो है माइनस का, हाँ तो माइनस, अब यहाँ सॉल्व करूँगा। माइनस का 20 माइनस का 4 तो माइनस का 24 और माइनस का 24 में से 24 में से हमने क्या किया 24 में से 15 माइनस किया तो क्या जाएगा मेरे पास हो गया 14 14 14 में से 5 गया 9 बचा और 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। ठीक है, माइनस का 9। ठीक है, तो इसको 1/2 माइनस का 9 मोड है। ठीक है, फिर माइनस का 6 माइनस 3 तो 6 माइनस 3 क्या हो गया मेरे पास 3 और ये, हाँ ठीक है 3 माइनस का 3 आ गया। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 मोड जो है प्लस कर देता है 9 10 11 12 तो प्लस का 12 तो मल्टी कट किया तो ये क्या गया मेरे पास 2 छक्का 12 तो ये गया मेरे पास 6 यूनिट 6 यूनिट। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, तो इसका आ गया 6 यूनिट। अब जो है देखो, अगर पूरे का 6 आए हैं तो इसका 3 आया, 3 यूनिट स्क्वायर आएगा, यूनिट स्क्वायर यूनिट आया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी 3 यूनिट स्क्वायर आएगा, स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, तो जिसका नहीं आया उसका गलत हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि जो है दोनों बराबर आने, दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो है ट्रायंगल जो है डायगोनल जो है दोनों को बराबर ट्रायंगल में डिवाइड करना है, एक को क्वाड्रिलेटरल को बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा है कि यू हैव स्टडीड दैट द मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। जो ट्रायंगल की मीडियन होती हैं, माध्यिका जो बी से ड्रॉ की जाती हैं, वो जो है ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में और बांट देती हैं, और जो इक्वल पार्ट होते हैं उनके दोनों के एरिया जो है सेम होते हैं, उनको प्लस करेंगे तो बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और ये हमको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। इसके वर्टिसेस से ये हैं, और इनके जो हमारे पास एरिया सॉरी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इस पर हमको ये वेरीफाई करना है। तो चलो करते हैं। तो ये है ट्रायंगल के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ से और की मीडियन ड्रॉ जो है ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो मीडियन के हमारे पास कोऑर्डिनेट है नहीं, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम। ठीक है, बीसी के मिड पॉइंट है ये, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और देखेंगे दोनों का सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहले इसके बीसी का मिड पॉइंट निकालेंगे, बीसी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये हो गया। और x1 x2 क्या है हमारे पास 3 प्लस 5/2 इन दोनों के लिए। ठीक है, y1/2 क्या है -2 प्लस 2/2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा हमारे पास, अब इनको देखो 5 प्लस 8/2 तो ये हो गया 8/2, 8/2 हो गया 4 और ये हो गया 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या गए 4,0। अब जो हम पहले ट्रायंगल ए डी सी के लिए देखेंगे। ठीक है, और ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, एरिया क्या होगा 1/2 x1 y2 प्लस x2/3 प्लस x3y1। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें जो है वैल्यूज पुट करेंगे, तो किसकी पहले हम ए डी सी के लिए करेंगे। ठीक है, ए के लिए क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो चलो पुट करते हैं वैल्यूज।
x1 y1, पहले x1 क्या है हमारे पास 4, x सॉरी x1 y2, ठीक है। x1 क्या है 4, y2 क्या है हमारे पास, y2 है 2, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं वैल्यूज, 4 × 2 प्लस x2 y3, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यूज पुट कर दी मैंने, ठीक है। स्किप कर दिया था तो वैल्यूज पुट कर दी। अब जो इनको सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो 4 × 2 क्या होगा 8, प्लस ये वाला है 0 हो जाएगा, ठीक है। -6 × 4 24 माइनस का 24, ठीक है। माइनस का अब क्या जाएगा 6 × 5 तो क्या आ जाएगा माइनस का 30 प्लस 6 प्लस 0। तो अब इसको सॉल्व करो, इसको 1/2 तो 8 माइनस का 24 माइनस का 30, ठीक है, प्लस 6 ये हो जाएगा माइनस का 24। तो इसको 1/2 8 में से 24 में से 8 गया या फिर 8 में से 24 गया, क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो यहाँ ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होते ही प्लस का 24 हो गया, ठीक है। इसको माइनस का 24 माइनस का 16, 24 प्लस माइनस का 16 तो क्या हो जाएगा 8 बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हाँ 8 बच जाएगा 8, तो 8 पहले से पॉजिटिव है तो ये होगा 1/2 × 8 हो गया। तो ये कट के क्या आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट IT। इसका आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्ट्रेंगल अगर इसका 4 स्क्वायर यूनिट आया तो इसका भी 4 स्क्वायर यूनिट ही होगा। तो टोटल का क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर यूनिट। इसका मैंने निकाल दिया है तो इसका आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर आ जाएगा तो कमेंट में आंसर करना, ठीक है। तो मैं जिसका आंसर होगा उसका रिप्लाई भी करूँगा। तो अगर अगर नहीं होगा तो अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन ढंग से देखेंगे। इसको सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट पार्ट को एक कर दिया है, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है तो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसका एक पार्ट का 4 आ गया तो दूसरे का भी 4 आ गया तो समझ लेना आपका आंसर सही आया है, ठीक है। तो टोटल का 8 आ जाएगा, क्योंकि देखो मीडियन जो है 2 बराबर भागों में बांट रही है इसको। तो जितना इसका आएगा तो उतना ही इसका आएगा, और पूरे का क्या आ जाएगा इन दोनों का प्लस करके पूरे का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगला दूसरा नया चैप्टर शुरू करेंगे हम। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।